राम राम जी। दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। ये दीपों का त्यौहार है और इस दीपों के त्यौहार में आप सभी लोग मिठाइयाँ बांटते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, दिवाली मनाते रहिए। तो आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं कि पिछले कई दिनों से बहुत हो हल्ला मचा हुआ है कि हम चाइना का बहिष्कार करेंगे, चाइना के सामानों का नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग आज बहिष्कार करेंगे चाइना के उन झालरों का जिन झालरों से अब तक हम लोग अपने घरों को रोशन करते आए हैं। तो अभी आपको ये गलवान घाटी में जो घटना हुई है उसको आपको जेहन में बिठा कर रखना है, तरोताजा करके रखना है कि उस घटना को ध्यान में रखते हुए हमें इन झालरों के जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, इन चाइना के झालरों का हम लोग बहिष्कार करेंगे पूरी तरीके से। और इन अपने घरेलू दियों को, जिन दीपकों को हमारे कुम्हार भाई बहन बनाते हैं, उन कुम्हार भाई बहनों का दीपक हम लोग अपने घरों में रोशन करेंगे। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हम अगर अपने घर को इन दीपकों से रोशन करें तो कितना सुंदर लगता है। हम अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी परंपरा, जो श्री राम भगवान के वापस अयोध्या लौटने पर लंका विजय के बाद जब वो वापस अयोध्या आते हैं तो उनकी खुशहाली में पूरा अयोध्या नगरी जो है किस तरीके से अपने नगर को जो है दीपों से सजाता है और कितनी बेहतरीन तरीके से नगर लगता है। तो उस तरीके से अगर हम पुनः अपनी पुरानी संस्कृति को वापस ले आएं और अपने पूरे भारत को इसी तरीके से अगर अयोध्या की नगरी की तरीके से हम सजा दें दीपों से तो कितना सुंदर लगेगा। जानते हैं इससे कई फायदे होंगे। एक तो हमारा जो वातावरण जो इस तरीके से अशुद्ध हो रहा है पटाखों और तमाशों से, ये हम इससे निजात पा जाएंगे। और जब दीपक से जो लौ निकलेगी उस लौ से कोरोना जैसी तमाम बीमारियां इस वातावरण से समाप्त हो जाएंगी। अगर पूरा भारत एकजुट होकर के इस दीपक के त्यौहार को दीपावली के त्यौहार को दीपों के माध्यम से सजाए और मनाए तो उससे हमारे भाई बहनों को रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ी मात्रा में लोग जो है रोजगार में आएंगे। केवल कुम्हार को ही रोजगार नहीं मिलता है इस दीपावली के त्यौहार में, कुम्हार के अलावा अन्य बहुत सारी जातियां हैं जो आज इस बिजनेस में, इस व्यापार में जुड़ी हुई हैं। अगर हम दीपक के त्यौहार को दीपक के माध्यम से ही मनाएं तो सबको रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था जो नेगेटिव में चली गई है वो अगले आने वाले 2-4 सालों में ही ऊपर बूम कर जाएगी। तो और देखिए इसका एक और फायदा है, अगर हम कुम्हार के दीपक का इस्तेमाल करते हैं, कुम्हार के बने हुए दिए जलाते हैं तो आपको पता है इन दीपक को बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। और मिट्टी, जैसा कि मैं भी इसी कौम से हूँ, तो मिट्टी को जो है हम लोग कहाँ से लाते थे? तालाब से लाते थे। तो तालाब जो है, जो आज सबसे बड़ी समस्या है तालाबों की पटने की, तालाब अब सारे पट चुके हैं। और अगर हम पुनः जो है अपनी पुरानी कल्चर को अपनाएंगे तो हमारे कुम्हार भाई बंधु जो मिट्टी का इस्तेमाल तालाबों से करेंगे और तालाब फिर से जो पुनर्जीवित हो जाएंगे। और तालाब पुनर्जीवित होंगे तो हमारी जो पारिस्थितिकी है, जलीय पारिस्थितिकी, वो फिर से लहलहा उठेगी और इससे हमारा पर्यावरण कितना शुद्ध हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग इन चाइना के झालरों का जो है बहिष्कार कीजिए, पूर्णतया बहिष्कार कीजिए। और आने वाले दीपावली में जो दीपावली का त्यौहार है इसको दीपक से सजाइए अपने घरों को। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन आप कर सकते हैं दियों के माध्यम से। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, मेहनत जरूर लगता है दीपक से घर को सजाने में, लेकिन ये साल भर में एक बार त्यौहार आता है। अगर इस त्यौहार को हम दीपक से ही सजाएं, दीपक से ही उजियारा करें तो बहुत सारी नेगेटिव जो शक्तियां हैं इस एनवायरनमेंट की वो ख़त्म हो जाएंगी। और हम जो है कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्मी पूजन है, लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लक्ष्मी जी हमारे घरों में अवश्य प्रवेश करेंगी। पहले अभी जो आप झालरों से देख सकते हैं, लक्ष्मी माता भी जो है बड़ी विचित्र इस घटना को देख करके बहुत हैरान होती होंगी कि ये किस घर में जाऊं मैं, ये इसमें तो जो है करंट लग जाएगा, ये जो है जल रहे हैं झालर चाइना के। तो इसलिए उन कंफ्यूज हो जाती हैं खुद दूसरों को घरों में प्रवेश होने से। तो आप अपने घर में दीपक की रोशनी कीजिए और अपनी लक्ष्मी माँ को अपने घर में बुलाइए। और इसके अलावा आप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियाँ, गणेश मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनका भी बहिष्कार कीजिए। उसकी जगह आप जो है मिट्टी के बने हुए शुद्ध देसी जो है लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को पूजिए अपने घरों में, जिससे कि हमारी पुरानी परंपरा जीवित हो जाए। और पुरानी परंपरा के जीवित होने से बहुत सारे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था बूम कर जाएगी। और इसके अलावा आप जो है खुशियाँ बांटिए, मिठाइयाँ बांटिए अपने दोस्तों में, अपने
गरीब भाइयों में, अपनी आसपास की गरीब झोपड़ियों में जाइए, वहाँ पर अगर आप 10 रुपये की जो है आप मिठाई बांट के आते हैं तो कितनी सुकून भरी जो है आपकी ज़िंदगी होगी। ना कि घरों में आप झालर लगाने से जो आप अपने घरों में 2-2 हज़ार के झालर लगा करके और कितना नुकसान करते हैं अर्थव्यवस्था का। जो हमारी जो गाढ़ी कमाई है वो चाइना को चली जाती है, तो उस चाइना को जाने वाली कमाई को हम खुद रोक सकते हैं और उस अपने ही घर के जो है पैसे को अपने ही घर में लोगों पर हम खर्च करें अगर, तो कितना अच्छा रहेगा। दान करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम इन त्योहारों में खुशियां बांटें, दान करें गरीबों में, तो कितना धन दौलत पुनः जो है ईश्वरीय शक्ति, जो हमारी वायुमंडल, हमारे जो ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो पुनः हमको किसी न किसी रूप में वापस प्रदान करती हैं। तो इसलिए हम दान करते रहें, गरीबों में अपना जो है खुशियां बांटते रहें, मिठाइयां बांटते रहें और अपने दिवाली को जो है पुरानी परंपरा के आधार पर मनाइए। जैसा कि श्री राम के अयोध्या वापसी के समय अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर खूब जो है अच्छी तरीके से दिवाली मनाई थी। तो उसी तरीके से अगर हम आज पुनः पूरे भारतवासी एकजुट होकर के दीपोत्सव मनाएं तो हमारी पूरे भारत अयोध्या की तरीके से जगमगाने लगेगी। पुनः हम अपने सनातन परंपरा को पुनः स्थापित कर पाएंगे और हम कहीं ना कहीं ये जो है अपने देश प्रेम को भी उजागर करेंगे इसके माध्यम से। तो बहुत जो है आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आप दीपावली के त्यौहार को दीपों के माध्यम से मनाइए, सजाइए अपने घरों को दीपक के माध्यम से। इसी के साथ हम अपने इस एकेडमी में फिर से पठन पाठन के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।